फ्रेंड्स, वेलकम टू सफल शिक्षा एंड माई सेल्फ निधि शर्मा। और जल्दी से जल्दी बच्चे आज हम वीडियो बनाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम चल रहे थे सिस्टम यूनिट से, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो सारी की सारी हम बोर्ड पे बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और फटाफट जल्दी से जल्दी जो है अपने चैनल को जितना भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सारी ऑल राउंड वीडियो जो है आपके पास पहुंचती रहे। फटाफट जल्दी से बच्चे, लॉकडाउन होया हुआ है, जहाँ भी आपने नोट्स बना रहे हो फटाफट अपने जल्दी से नोट्स निकालिए, ताकि वीडियो के अकॉर्डिंग हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो साथ के साथ आपके पास पहुंचती रहे। फटाफट से लग जाओ बच्चे, जल्दी से जल्दी जो है अपने नोट्स जल्दी से जल्दी निकालो। वीडियो के अंदर बच्चे आप देखिए, अब आपको बहुत सारा क्लियर नजर आ रहा होगा। जो हमारा आगे का टॉपिक है हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक के अंदर जो मैंने आपको लास्ट बच्चे आपको करवाया था वो आपको पता है, मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स तक करवाया था। नेक्स्ट जो हम करते हैं बच्चे, जो इसमें मेन आता है उस टॉपिक से रिलेटेड करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अलावा बच्चे और भी हमारे पास यूनिट्स होती है, जो कुछ यूनिट्स वगैरह होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिफरेंट यूनिट्स जो हैं अपने डिस्कस करेंगे। तो फटाफट अपने जल्दी से बुक्स निकालिए जहाँ पे हमने ये डिफरेंट यूनिट्स वगैरह जो हैं डिस्कस करनी है। लॉकडाउन चला है, ना हमारे पास बुक्स है, ना हमारे पास कोई सोर्स है, क्लासेस हम लगा नहीं सकते, ट्यूशन्स हम जा नहीं सकते, स्कूल ओपन हो नहीं रहे हैं। तो इस तरीके में अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल बच्चे अब सिंपल से यूनिट्स के बारे में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ यूनिट्स के बारे में बताऊं, जिसमें हम टेबल्स बनाएंगे। टेबल्स में बेसिकली जो यूनिट्स वगैरह होंगी, और भी यूनिट्स होती है जिसको हम यूनिट्स में यूज करते हैं। कल मैंने आपको दो तरह की यूनिट बताई थी, एक हमारे पास फंडामेंटल यूनिट होती है बच्चे, और एक हमारे पास होती है डिराइव यूनिट। तो मैंने आपको कहा था डिराइव यूनिट क्या होती है, तो सबसे पहले हम उसको करते हैं। तो आज का बच्चे हमारा टॉपिक है डिराइव यूनिट। ठीक है, डिराइव यूनिट बच्चे क्या होती है? वो यूनिट जो फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव होती है। डिराइव मतलब सोल्व करना, मतलब उसको फंडामेंटल की हेल्प से हम डिराइव करते हैं। तो आप लिख सकते हो इज दैट यूनिट which derive का मतलब होता है बच्चे सॉल्व करना। which derive with the help of fundamental unit। आई थिंक बच्चे आपको सारा क्लियर नजर आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है या कुछ भी है तो आप जो है मुझे वीडियो के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जो भी आपके कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे, उसको आप क्लियर पूछ सकते हैं। उसके बाद अब कैसे डिराइव यूनिट होती है, जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था, फंडामेंटल में बेसिक हम तीन चीजों को लेते हैं, मास, लेंथ, टाइम। बट अब हम डिराइव कैसे करते हैं उस यूनिट्स के बारे में बताते हैं। सिंपल सी जैसे यूनिट्स होती है जिसको हम डिराइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, मैंने एग्जांपल लिया कुछ बेसिक यूनिट का। जैसे फर्स्ट लिया मैंने एरिया बच्चे, आपको पता है एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अब आपको देखिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को, लेंथ को तो हम लेंथ की फॉर्म में मेजर करेंगे, बट जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, उसको भी तो हम लेंथ की फॉर्म में करेंगे। उसको भी तो हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में ही तो मेजर करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 हो गया, तो हम इसको L इंटू L लिख सकते हैं, क्लियर, क्योंकि हम ब्रेड्थ को लेंथ की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर L2 हो गया, L2। और अगर मैं यहाँ पे बच्चे इसके यूनिट्स निकालू, अगर मैं यहाँ पर इसको यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, जिसमें हम इसके SI यूनिट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर SI यूनिट जो हमारे पास होंगे इसके, वो बनेगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बच्चे क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2 मीटर आ रहे हैं, 1 मीटर इसका आ रहा है और 1 मीटर इसका आ रहा है। क्लियर, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 2 मीटर आ रहे हैं, इसी वजह से हम इसको इसकी फॉर्म में करते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब देखो बच्चे, सेकेंड मैंने लिया वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट।
अब इसमें तीसरा पॉइंट जो आया है हमारे पास हाइट आया है। अब यहाँ पे हमने हाइट के फॉर्म में मेजर करना है। हाइट को भी हम लेंथ के फॉर्म में मेजर करते हैं, ब्रेड्थ को भी हम हाइट के फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है, और लेंथ को तो लेंथ के फॉर्म में ही मेजर करते हैं। तो अब बेसिकली देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिखते हैं L इंटू एल इंटू एल। तो कितने एल आए बच्चे यहाँ पर? L3। तो बेसिकली L3 लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिराइव करके आया, तो ये मेरे पास बन गया बच्चे मीटर क्यूब। जितनी पावर यहाँ आएगी उतनी पावर हमारे पास बेसिकली यहाँ आ जाएगी, जिसको हमने मेजर करना है। क्लियर? आगे हम थर्ड पॉइंट लेते हैं। जैसे मैंने सिंपल लिया स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चे? स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये जो हम छोटी छोटी यूनिट कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको सिंपल से फॉर्मूले भी आने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? तो स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को बच्चे किसकी फॉर्म में मेजर करोगे? लेंथ की फॉर्म में। टाइम को किसकी फॉर्म में मेजर करोगे? टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो अब ये देखो, अगर मैं इसका बनाऊं, डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे लेंथ की फॉर्म में करेंगे, और टाइम तो हमारे पास टाइम जो हमारे पास जा रहा है सेकंड के फॉर्म में जा रहा है। तो अब ये देखिए, मैं इसकी यूनिट बनाऊं, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर, टाइम हो गया सेकंड, तो इसके यूनिट बन गए मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर बच्चे? तो हमारे पास जो यूनिट बने हैं इसके, वो हमारे पास बने मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। बच्चे एक ही बात है, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मीटर सेकंड इनवर्स लिखे या मीटर पर सेकंड लिखे। पर का मतलब है कि वो अपॉन में आया है, तो जस्ट इमेजिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेसिकली बच्चे छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट हैं जिसको हमने डिराइव किया है। किसकी हेल्प से? फंडामेंटल की हेल्प से। फंडामेंटल की हेल्प से हमने डिराइव किए, और फंडामेंटल में बेसिक हम 3 यूनिट लेते हैं, मास, लेंथ, टाइम। क्लियर है? तो अब देखो और भी आप ले सकते हो। और बताओ, आगे हम फोर्थ ले लेते हैं एक्सेलरेशन। बच्चे हम वही ले रहे हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे? एक्सेलरेशन होते हैं हमारे पास वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी बच्चे, अब इसको कैसे डिराइव करना है? अब वेलोसिटी इज जस्ट लाइक ए, वेलोसिटी के हमारे पास जो ऐसे यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होते हैं? स्पीड ही होती है। बस डिफरेंस इतना है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखो इसको कैसे मैंने मेजर किया है बच्चे, ध्यान से देखें। इसकी यूनिट निकालने हैं, वेलोसिटी की यूनिट वही है जो स्पीड की। तो यहाँ पे मैंने लिखा मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर? टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। और आप खुद देखो, मैथ आपको आता है, बेस सेम पावर ऐड, तो पावर ऐड होगी तो हमारे पास तो ये बनेगा मीटर सेकेंड -2। क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चे? तो ये हमारे पास जो यूनिट्स आ रही है, ये सारे की सारी हमारे पास डिराइव करके आ रही है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं डिराइव यूनिट। आई थिंक आप सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा बोर्ड के अंदर। ठीक है? तो अब ऐसे बेसिकली बच्चे और भी यूनिट्स हैं जो आप डिराइव कर सकते हो। तो अब आपको थोड़ी बहुत और डिराइव करके दिखाते हैं, ताकि आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो, और आपको कुछ यूनिट्स भी देंगे होमवर्क जो आप डिराइव कर सको। एक दो और बता दूं बच्चे मैं आपको, जैसे हम ले लेते हैं फोर्स। फोर्स बच्चे आपको पता है, फोर्स हमारे पास क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्लियर बच्चे? अब मास को आप किस में मेजर करते हो? एसआई में, केजी में। कल हमने किया था ना, मास को हम, जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं हमारे पास मास की, वो किलोग्राम होते हैं, केजी। और एक्सेलरेशन के तो अभी आपके पास आया है, एक्सेलरेशन मीटर सेकेंड -2। क्लियर? समझ में आया? अगर मैं इस सारे यूनिट को कंबाइन कर दूं तो फोर्स को हम मेजर करते हैं, ये बन जाता है बच्चे न्यूटन। न्यूटन को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। क्लियर? न्यूटन, न्यूटन तो नाम सबने सुना हुआ है। न्यूटन एक साइंटिस्ट था। क्या हुआ था? एप्पल गिरा था उस पे, पेड़ पे बैठा, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था,
तो बेचारे के ऊपर एप्पल गिर गया। लेकिन आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि उस टाइम न्यूटन के सिर पे एप्पल ना गिरा होता तो ये न्यूटन की डिस्कवरी ना आती और ना ही हमें न्यूटन्स के बारे में पढ़ना पड़ता, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप सीरियसली अगर ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ बच्चे आपको समझ में आएगी और वो प्रॉपर वे से क्लियर समझ में आएगी। क्लियर? तो हम इसको इकट्ठा करके न्यूटन में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिक आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने बेसिक से यूनिट करनी है। वो जस्ट आपके लिए है ताकि आपको पता लगे कि कितने तरह की यूनिट है। ठीक है? क्लियर? आगे चलो एक और यूनिट्स आपको बताते हैं, कुछ और बता देते हैं। वर्क। क्लियर? वर्क बच्चे होता है हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्टेंस कह दो या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? अब एक चीज और देखो बच्चे, अगर मुझे फोर्स के यूनिट नहीं आती तो हम वर्क के यूनिट भी नहीं निकाल सकते। तो आपको छोटी छोटी यूनिट आनी चाहिए। यूनिट से ही पहचान होती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रखी। क्लियर बच्चे? तो देखो, फोर्स को मैंने मेजर किया न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट लाइक ए लेंथ, जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है, ये हो गया मीटर। तो वर्क के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन मीटर, या फिर बच्चे आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हो, ये हमारे पास बनता है जूल। तो वर्क को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। क्लियर बच्चे? तो जूल को हम जो लिखते हैं कैपिटल जे से दिखाते हैं। तो ये अब नई कुछ यूनिट्स आपको पता लग रही है जिसमें हम आपको करके दिखा रहे हैं बेसिक सी यूनिट। तो इसको क्लियर से ध्यान से समझिए। ठीक है बच्चे? उसके बाद और भी दिखाते हैं आपको, कुछ और करके दिखाते हैं। डेंसिटी। डेंसिटी तो पता है बच्चे आपको, डेंसिटी होती है हमारे पास मास अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर? अब मास को हम मेजर करते हैं केजी में, वॉल्यूम में आया था मीटर क्यूब, तो टोटल बन गया मेरे पास केजी पर मीटर क्यूब कह दो, या फिर केजी मीटर -3 कह दो, एक ही बात होगी। क्लियर बच्चे? समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को ध्यान से समझो, तभी आपको ये चीज क्लियर समझ में आएगी। ठीक है? उसके बाद कुछ और बेसिक हम यूनिट्स ले लेते हैं जो आपको क्लियर समझ में आए। डेंसिटी के बाद मैंने ले लिया बच्चे, जैसे पावर ले लेते हैं। पावर पावर बच्चे होता है हमारे पास वर्क अपॉन में टाइम। क्लियर? वर्क को तो पता ही है आपने अभी किस में मेजर किया, वर्क को मैंने मेजर किया जूल में, और टाइम हो गया मेरे पास सेकंड में, शॉर्ट फॉर्म में SEC लिख सकते। तो ये मेरे पास हो गया जूल सेकंड इनवर्स। एक बात और बच्चे, जूल का J बड़ा होगा, सेकंड का S छोटा होगा। क्लियर? अब इसको या तो जूल सेकंड इनवर्स कर दो, या फिर आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हो बच्चे वाट। पावर के जो यूनिट होते हैं वो वाट होते हैं, इसको आप W से डिनोट कर सकते हो। क्लियर? तो बेसिकली जो मेरे जो टॉपिक है, इसका मेन मोटिव यही है आपको छोटी छोटी सी यूनिट जो है वो डिराइव करनी आ सके। तो ये हमारे पास बच्चे डिराइव यूनिट होती है। डिराइव यूनिट बच्चे वो यूनिट होती है जिसको हम फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव करते, सॉल्व करते। और फंडामेंटल में बेसिक यूनिट आती है, आपको पता ही है। फंडामेंटल में जो मैंने आपको बताया, सिस्टम बताए, सिस्टम के बाद मैंने यूनिट्स बताए, यूनिट्स के बाद मैंने बेसिकली बताया कि वो कैसे होता है। तो ये हमारे पास जो चैप्टर थे जिसके अंदर हमने कुछ यूनिट्स के बारे में बताया है। क्लियर बच्चे? और भी आप कहते हो तो मैं और भी आपको निकाल के दिखाऊँ इसके अंदर कि ये हमारे पास कैसे होंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं बच्चे कुछ 2-4 और है, ताकि मैं आपको लिखवा दूं, वो आप खुद निकाल के दिखाना। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाने हैं, फॉर्मूले, उसके यूनिट्स आप खुद बनाना। ठीक है बच्चे?
क्लियर। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखने हैं, नाम लिखने हैं, उनके फॉर्मूले लिखने हैं साथ के साथ, उसके यूनिट्स आप खुद बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि जब आप उसके यूनिट खुद बनाओगे अपने हाथ से, तभी आपको पता लगेगा कि वो यूनिट कैसे डिराइव होते हैं। और कोशिश करो कि आपको यूनिट लर्न होनी चाहिए। विदाउट यूनिट हम आगे का चैप्टर नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायमेंशंस, तो हम आगे का चैप्टर नहीं कर सकते। तो अब कुछ मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे लिखते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम का बच्चे फॉर्मूला है, मोमेंटम होता है हमारे पास मास इनटू में वेलोसिटी। क्लियर। आपने मास के यूनिट लगाने हैं और उसके बाद वेलोसिटी के यूनिट लगाने हैं। क्लियर बच्चे, समझ में आया है। मोमेंटम, उसके बाद फोर्स के मैंने आपको बता दिए, स्पीड के मैंने आपको बता दिए, बेसिकली तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद कुछ आपको देते हैं प्रेशर। ये जो मैंने आपको बताया ये थोड़े इम्पोर्टेंट है। प्रेशर बच्चे होता है फोर्स अपॉन में एरिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। आई थिंक आपको बोर्ड में क्लियर नजर आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बच्चे आप मेरे से पूछ सकते हैं। फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया प्रेशर। वर्क के मैंने आपको बता दिए एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी कोई भी ले लो, एनर्जी की यूनिट और वर्क के यूनिट सेम होती है। एनर्जी चाहे बच्चे आप काइनेटिक एनर्जी ले लो, फॉर्मूला आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। इसमें बच्चे हाफ मैटर नहीं करता। जब भी हम यूनिट निकालते हैं ना तो फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो आगे नंबर आता है तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी, ये मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालो, या आप एनर्जी ले लो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी हमारे पास फॉर्मूला है mgh। m बच्चे हमारे पास मास है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन के यूनिट लगेंगे, एंड h इज ए हाइट फ्रॉम द सरफेस। ओके बच्चे, ये हमारे पास होगी। इनमें से किसी का भी लो, उसका सेम हमारे पास यूनिट निकलेगी। क्लियर। उसके बाद आप करो इम्पल्स। नए नए वर्ड आ रहा है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बच्चे इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू में टाइम। ये जस्ट आपको इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि हमें पता है लॉकडाउन चला हुआ है, तो 80% बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बुक्स के बारे में कुछ नहीं पता और बुक्स मिल भी नहीं रही है। तो कुछ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बच्चे जो होता है वो प्रेशर ही होते हैं। स्ट्रेस हमारे पास वही होगा फोर्स अपॉन में एरिया। क्लियर बच्चे। उसके बाद हम आते हैं बच्चे हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 1 अपॉन में टाइम, ठीक है। जो टाइम के यूनिट है, 1 का कोई यूनिट नहीं है, तो 1 अपॉन में, तो फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास बच्चे 1 अपॉन में टाइम। क्लियर बच्चे। उसके बाद हम जो 6 मैंने लिखवाई है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बच्चे एंगल। एंगल इज ए डायमेंशनलेस। एंगल जो हमारे पास होते हैं बच्चे, वो हमारे पास डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस कहने का मतलब उसके हम प्रॉपर वे से कोई हम यूनिट वगैरह नहीं होती, बट जो हम एंगल को मेजर करते हैं, एंगल जो हमारे पास मेजर होता है वो मैंने सीधा यहीं पे लिख दिया रेडियन। कल मैंने आपको बताया था। तो ऐसा यूनिट हमारे पास जो एंगल की होती है बच्चे वो रेडियंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है टॉर्क। टॉर्क टॉर्क होता है बच्चे हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कभी हम फोर्स निकालते हैं और अगर हम टर्न करते हैं, जैसे हम डोर को खोलते हैं ऐसे टर्न करते हैं, जब कहीं पे फोर्स रोटेटिंग पे लगता है ना, टर्न होके लगता है, उसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। वो लीनियर फोर्स नहीं होता, वो एंगुलर फोर्स होता है। तो टॉर्क इज ए एंगुलर फोर्स। तो टॉर्क का हमारे पास बच्चे फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट आएंगे फोर्स के और डिस्टेंस के लगेंगे। क्लियर बच्चे। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है जो हमारे पास
कुछ और इम्पोर्टेंट पावर तो बच्चे मैंने आपको बता ही दी है, इम्पल्स भी बता दिया, टॉर्क, प्रेशर। नेक्स्ट जो हम ले सकते हैं, मेन तो बच्चे ये हमारे पास बेसिक ही थे, ये मैंने आपको मेन बताए हैं। प्लैंक कांस्टेंट, नेक्स्ट हमारे पास एक आता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट बच्चे, प्लैंक कांस्टेंट को हम जो डिनोट करते हैं वो H से डिनोट करते हैं, H, क्लियर। और वो हमारे पास होता है एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, एनर्जी EN आएगा बच्चे यहाँ पर, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, क्लियर बच्चे। तो ये बेसिक से यूनिट हैं हमारे पास जो आपने करने हैं, क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम यूनिट्स के बारे में ही करेंगे, जिसमें मैंने आपको कुछ यूनिट्स बनानी बताई है जिसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। जो नेक्स्ट हम जो वीडियो डालेंगे उसके अंदर हम आगे का कंटिन्यू करके डालेंगे, क्लियर। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता, कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में आप डाल सकते हैं, या फिर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो के अंदर आपके पास व्हाट्सएप नंबर आता है, आप उसमें भी दे सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे, टेंशन नहीं लेने का, मैंने आपको बताया था, डोंट वरी, मैम है आपके साथ, ओके बच्चे। तो फटाफट जल्दी से जो है इसको नोट डाउन करो। आई होप आप कल तक इसके यूनिट्स के जो है हमारे पास इसके यूनिट्स बना लोगे और आपको ये चीज़ें आ जाएगी। हम छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, ओके। फटाफट करो जल्दी से। थैंक यू।